जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एनडीए की एक नई वीडियो में। आज की यह वीडियो खास है हमारे फीमेल एस्पायरेंट्स के लिए, साथ ही मेल एस्पायरेंट्स के लिए भी, क्योंकि इससे पहले एनडीए का क्रेज सिर्फ बॉयज़ एस्पायरेंट्स में हुआ करता था, लेकिन एनडीए 2021 से अब गर्ल्स एस्पायरेंट्स भी शामिल हो पाई है एनडीए के एग्ज़ाम में, और ये हुआ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। इसलिए यह वीडियो खास है हमारे फीमेल एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें मैं एनडीए के बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा कि आखिर गर्ल्स की एनडीए में कितनी सीट्स हैं, क्या गर्ल्स के आने से बॉयज़ के सीट्स घटेंगे या उतने ही रहेंगे, क्या गर्ल्स के लिए भी सेम एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा, सेम सिलेबस होगा, क्या सेम एसएसबी इंटरव्यू भी होगी, आखिर फिजिकल क्राइटेरिया क्या होगा, बॉयज़ से अलग, या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी तो पता होना चाहिए। सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से जानेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक लाल बटन दबा के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर एनडीए है क्या और क्या ज़रूरी है एनडीए को ज्वाइन करना। नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए दुनिया की पहली ट्राई सर्विस एकेडमी है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों सेवाओं को एक साथ ट्रेन किया जाता है। यानी अगर आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर ग्रेड की जॉब पाना चाहते हो तो आप एनडीए को ज्वाइन जरूर करें। और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। 56,100 रुपये प्रति माह से शुरुआत होती है और बढ़ते बढ़ते 2.5 लाख रुपये प्रति माह तक जाती है। दोस्तों, अगर आपको इनके सैलरी के बारे में डिटेल से जानना है तो आप इस वीडियो को देखें, इसका लिंक आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनडीए को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको एनडीए का रिटन एग्ज़ाम क्लियर करना होगा, और एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, और ये वर्ष में 2 बार कंडक्ट किया जाता है, एनडीए 1 और एनडीए 2 के नाम से। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने से पहले आइए इसका ओवरव्यू जान लेते हैं। एनडीए 1 और एनडीए 2 का नोटिफिकेशन जनवरी और जुलाई में निकलता है। एनडीए 1 का रिटन एग्ज़ाम अप्रैल में होता है, जबकि एनडीए 2 का रिटन एग्ज़ाम सितंबर में होता है। उसके बाद एनडीए 1 और एनडीए 2 का रिजल्ट जून और नवंबर में आता है। रिजल्ट के बाद एसएसबी इंटरव्यू की डेट मेल के थ्रू आ जाती है, जो कि एनडीए 1 का अगस्त से सितंबर के बीच होता है और एनडीए 2 जनवरी फरवरी के बीच होता है। एसएसबी इंटरव्यू समाप्त होने के एक दिन बाद ही आपका मेडिकल होता है और फिर आपका फाइनल रिजल्ट आता है। एनडीए 1 का रिजल्ट दिसंबर में और एनडीए 2 का रिजल्ट जून में। फाइनल रिजल्ट के बाद एनडीए 1 का ज्वाइनिंग जनवरी में होता है, जबकि एनडीए 2 की ज्वाइनिंग जुलाई में। यानी एनडीए के फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग तक का सफर करीबन 1 साल का होता है। आपके कमेंट अनुसार एनडीए और एनए की बेस्ट बुक के बारे में बता दूं तो आप ये 4 बुक प्रीफर कर सकते हैं, जो कि दिशा पब्लिकेशन की है, टू इनहेंस योर प्रिपरेशन। इसमें आपको 4 बुक का एक सेट मिलेगा, जिसमें आपके एनडीए और एनए के रिटन एग्जाम के सिलेबस कवर रहेंगे। ये है आपका एनडीए एनए मैथमेटिक्स गाइड, जिसमें सारे सिलेबस कवर हैं। इसके साथ इसमें पास्ट 6 ईयर का सॉल्व्ड क्वेश्चन मिल जाएगा, 3000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्यूशन के साथ। तो ये बुक आपको मैथमेटिक्स में 300 मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। बात करें बाकी 600 मार्क्स की, जो जनरल एबिलिटी में है, तो इसमें आपको एनडीए एनए का जनरल नॉलेज की गाइड हेल्प करेगी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स, ये सारे सब्जेक्ट थियोरेटिकली एक्सप्लेन्ड हैं। एनडीए एनए का एक इंग्लिश गाइड है, इसमें भी आपके ग्रामर सेक्शन, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे चीज़ें थियोरेटिकली एक्सप्लेन्ड है। एनडीए एनए का एक और गाइड है, दैट इज़ जनरल साइंस। इसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे चैप्टर्स कवर हैं, और इन सारे बुक्स में पास्ट 6 ईयर का सॉल्व्ड क्वेश्चंस विद प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। और इसकी एक खास बात यह है कि ये सारे बुक्स बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है जिन्हें आप बोझ समझो, और ये सारे लेटेस्ट एडिशन के बुक है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एनडीए का फॉर्म www.upsconline.nic.in वेबसाइट पर भरा जाता है, जहां प्रति बार प्रवेश परीक्षा में 5 लाख से अधिक स्टूडेंट्स फॉर्म भरते हैं, लेकिन सिर्फ 400 स्टूडेंट ही एनडीए को ज्वाइन कर पाते हैं, जिसमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों शामिल हैं। यानी अब गर्ल्स के आने से बॉयज़ के सीट्स घट गए हैं, क्योंकि पहले बॉयज़ के लिए टोटल सीट्स 400 थी और गर्ल्स के आने के बाद भी 400 ही सीट्स हैं, जिसमें गर्ल्स के लिए टोटल सीट्स 19 हैं और बॉयज़ के लिए टोटल सीट्स 381 हैं। यानी क्लियर कट समझ लीजिए कि गर्ल्स के टोटल 19 सीट्स हैं और बॉयज़ के टोटल 381 सीट्स हैं, और ये आने वाले समय में हो सकता है इसकी संख्या बढ़ जाए।
दोस्तों इन 400 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है। आर्मी विंग्स में टोटल 208 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 198 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 10 सीट्स हैं। नेवी विंग्स में टोटल 42 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 39 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 3 सीट्स हैं। एयरफोर्स विंग्स में टोटल 120 सीट्स हैं, जिसमें फ्लाइंग ब्रांच में 92 सीट्स हैं, इसमें बॉयज़ के लिए 90 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ टेक्निकल में टोटल 18 सीट्स हैं, इसमें बॉयज़ के लिए 16 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स हैं। ग्राउंड ड्यूटीज़ नॉन टेक्निकल में टोटल 10 सीट्स हैं, इसमें बॉयज़ के लिए 8 सीट्स हैं और गर्ल्स के लिए 2 सीट्स हैं। यानी एयरफोर्स विंग्स में टोटल बॉयज़ के लिए 114 सीट्स हैं और टोटल गर्ल्स के लिए 6 सीट्स हैं। और नेवल एकेडमी में कुल 30 सीट्स हैं, जो कि सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है। यानी टोटल सीट्स को जोड़ें तो कुल 400 सीट्स हैं। तो दोस्तों होप आपको इनके सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एनडीए के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी। तो दोस्तों ये क्राइटेरिया बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए सेम ही होंगे, सिवाय फिजिकल स्टैंडर्ड को छोड़ के। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला तो आप एक भारतीय होने चाहिए, दूसरा अविवाहित होने चाहिए। पहले सिर्फ ये मेल कैंडिडेट्स के लिए थी, अब फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी है। तीसरा एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल होनी चाहिए, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, तो आइए इसका विवरण समझते हैं। एनडीए के फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपका एज 15.5 साल से 18.5 साल के बीच होना चाहिए, लेकिन ज्वाइनिंग के समय आपका एज 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का कारण ये है कि फॉर्म भरने के समय से ज्वाइनिंग तक के सफ़र में पूरे 1 साल लग जाते हैं। इसलिए अगर आप 15.5 साल के हैं तो ज्वाइनिंग के समय आपका 16.5 साल हो जाएगा, इट मीन्स यू आर एलिजिबल। और 18.5 साल के हैं तो ज्वाइनिंग के समय आपका 19.5 साल हो जाएगा, इट मीन्स यू आर ऑल्सो एलिजिबल। और फॉर्म भरते समय एक बार आप एज लिमिट ज़रूर देख लेना, उसमें लिखा रहेगा कि इस तारीख से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और इस तारीख के बाद जन्म नहीं होना चाहिए, देन यू आर एलिजिबल। तो होप आपको एज लिमिट के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आप आर्मी विंग्स में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं पास हों या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। आप आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एयरफोर्स या नेवी विंग्स में जाना चाहते हैं तो आपका 10+2 में फिजिक्स और मैथ्स होना कंपलसरी है, और इसमें भी आप 12वीं पास हों या 12वीं में पढ़ रहे हो तो आप एलिजिबल हैं। और ये क्राइटेरिया गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए सेम ही है। दोस्तों एनडीए में 3 साल की बेसिक ट्रेनिंग होगी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए। इसके साथ आपको बैचलर ऑफ आर्ट्स या बैचलर ऑफ साइंस या फिर बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की डिग्री भी दी जाती है, जो कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी द्वारा प्रदान की जाएगी। इन 3 साल के बाद बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की 1 साल की ट्रेनिंग अपने अपने रेस्पेक्टिव एकेडमीज़ में होगी। यानी अगर आपने आर्मी चूज़ किया है तो आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी में होंगे, अगर आपने नेवी चूज़ किया है तो इंडियन नेवल एकेडमी में होगी, और अगर आपने एयरफोर्स चूज़ किया है तो एयरफोर्स एकेडमी में होगी। ये आपको फॉर्म भरते समय ही चूज़ करना पड़ता है कि आप आर्मी में जाएंगे या नेवी में या फिर एयरफोर्स में। गर्ल्स एस्पिरेंट्स सोच रहे होंगे कि सब कुछ सेम ही है तो अलग क्या है। तो जहाँ जहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेम प्रक्रिया है वो मैं बताते हुए चल रहा हूँ, और जहाँ अलग है उसे भी मैं बताऊँगा, बस आप वीडियो में अंत तक बने रहें। आइए दोस्तों अब एनडीए के पेपर पैटर्न और मार्किंग स्कीम के बारे में जानते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला मैथमेटिक्स और दूसरा जीएटी यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट। मैथमेटिक्स में कुल 120 क्वेश्चन होते हैं, जिसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाता है, और ईच क्वेश्चन कैरिंग 2.5 मार्क्स यानी कुल 300 मार्क्स का मैथमेटिक्स पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, पर क्वेश्चन 0.83 मार्क्स। बात करें जीएटी पेपर की तो इसमें कुल 150 क्वेश्चन होते हैं, और इसके लिए भी आपको 2.5 घंटे का समय मिलता है, और इसमें पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है, यानी कुल 600 मार्क्स का जीएटी पेपर होता है, जिसमें नेगेटिव मार्किंग 1.33 मार्क्स पर क्वेश्चन होती है, यानी रिटन एग्ज़ाम कुल 900 मार्क्स का होता है। बात करें एग्ज़ाम टाइम की तो दोनों ही एग्ज़ाम सेम डे में होता है। मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक चलता है, और जीएटी का एग्ज़ाम दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक चलता है। और यह एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड होता है, जिसमें करीबन 8000 स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर एसएसबी के लिए रिकमेंड होते हैं। दोस्तों दोनों ही पेपर का क्वालिफाइंग मार्क्स 25% होता है, यानी मैथमेटिक्स का 75 मार्क्स आउट ऑफ 300 और जीएटी का 150 मार्क्स आउट ऑफ 600।
और हाँ दोस्तों, अगर आप मैथमेटिक्स पेपर में क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं लाते हैं तो आपका GAT पेपर चेक नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो मैथमेटिक्स में 11th और 12th का पूरा सिलेबस रहता है और GAT में 50 क्वेश्चन इंग्लिश, 50 क्वेश्चन साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और 50 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों ये थी रिटन एग्ज़ाम की पूरी डिटेल। जैसे आप रिटन एग्ज़ाम में क्वालिफाई करते हैं तो आपका SSB की तरफ से कॉल लेटर आता है मेल के थ्रू। SSB इंटरव्यू पूरे 5 दिनों का होता है और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देखें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। SSB इंटरव्यू भी पूरे 900 मार्क्स का होता है। उसके बाद रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के मार्क्स को कंबाइन करते हैं और जो कैंडिडेट्स सेलेक्ट होते हैं उनका ठीक इंटरव्यू के एक दिन बाद ही मेडिकल होता है जो कि 4 से 5 दिनों का होता है। और इसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप ये वीडियो देखें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन या आई बटन में मिल जाएगा। और दोस्तों अब गर्ल्स की फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो एयरफोर्स फ्लाइंग ब्रांच के लिए गर्ल्स की मिनिमम हाइट 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि ग्राउंड ड्यूटीज़ यानी नॉन फ्लाइंग ब्रांच के लिए इनकी हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इंडियन आर्मी के लिए गर्ल्स की मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं जो गर्ल्स हिली एरियाज़, नॉर्थ ईस्ट एरियाज से बिलोंग करती है जैसे कि गढ़वाल हो गया, गोरखा हो गया, इनके लिए मिनिमम हाइट 148 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दोस्तों अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट 18 ईयर से पहले NDA को ज्वाइन करती है तो उनके लिए 2 सेंटीमीटर का छूट मिलता है, क्योंकि यह एज उनका ग्रोइंग एज होता है। इसलिए अगर आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर के आसपास भी है तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे। बात करें इंडियन नेवी की तो इसके लिए गर्ल्स को मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता है, देन आफ्टर ज्वाइनिंग होती है। ज्वाइनिंग के बाद एकेडमी में आपका पहला दिन कैसा होगा इसके लिए आप इस वीडियो को देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों यह थी बॉयज़ और गर्ल्स की कंप्लीट डिटेल। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।